हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एस्पेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ओजोन छिद्र है वह डैश जैसे रसायनों के कारण होते हैं। यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमारे सूरज के जो हानिकारक जो किरणें हैं उससे हमें बचाता है। तो इस ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है तो वह कौन से ऐसे रसायन के कारण ऐसा हुआ है ओजोन परत में। ऑप्शन ए है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ऐसा हुआ है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा हुआ है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुआ है। तो देखिए, जो ओजोन परत है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रसायन के कारण ही ओजोन परत में जो है वह छिद्र हुआ है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह जो है वह ओजोन लेयर को काफ़ी क्षति पहुंचाया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन के कारण ही जो है वो इसमें छिद्र हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। ऑप्शन ए है कि भारत में, ऑप्शन बी है यूएसए में, या फिर ऑप्शन सी है कि रूस में, या फिर चाइना में। तो देखिए, जो कोयले का सर्वोच्च भंडार है वह सबसे ज़्यादा है यूएसए में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है रूस, और तीसरे नंबर पे आ जाता है चीन, और जो भारत है तो भारत जो है वो कोयले के उत्पादन में विश्व में 5वें नंबर पे है। ठीक है, भारत 5वां स्थान पे है, 5वां स्थान पे है भारत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा था कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। तो किस देश में है? यूएसए में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अमेरिका जो है वह विश्व के 1/4 कोयला का भंडार रखता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। यानी कि शुक्र जो है वह सूर्य से कैमा ग्रह है। ऑप्शन ए है दूसरा, छठा, चौथा या 8वां। तो देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन है? बुध है। ठीक है, बुध है। उसके बाद शुक्र है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। तो शुक्र जो है वह सूर्य से कैमा ग्रह है? दूसरा ग्रह है। ठीक है, दूसरा ग्रह है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है कोपेनहेगन, कैनबरा, एथेंस और हेलेंसिकी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, और आप लोगों को जितने भी कंट्री है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप कम से कम भारत के पड़ोसी देश और कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उस सब का नाम या जो राजधानी है उसको याद कर सकते हैं, जैसे चीन, अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, देख लीजिए आप लोग, इंग्लैंड, ठीक है, ये सब जितने भी फिर रूस, ठीक है, फ्रांस, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ कंट्री हैं फेमस, उसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को राज्य राजधानी और जो देश की राजधानी है उससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे। ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है चोल। तो देखिए, जो अशोक थे वह मौर्य वंश था, तो उसके राजवंश के एक क्या थे? वह राजा थे, यानी सम्राट थे। ठीक है, और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अशोक जो थे वह बिंदुसार के पुत्र थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वह बिंदुसार के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के यह क्या थे? चंद्रगुप्त
मौर्य के यह पोता था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे इतना डीप से तो नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर और अपने भाई को मार डाला था। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो देखिए, जो औरंगजेब था, ठीक है, इसने अपने पिता को कैद कर लिया था और जो है और अपने भाइयों को भी मार दिया था। ठीक है, और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पियानो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए है जॉन बाबर, ऑप्शन बी है जोसेफिन कोचरेन, या फिर बर्टोल्मिया क्रिस्टोफुली, या फिर सर हेनरी कोल। तो देखिए, पियानो का जो आविष्कार है वह 1700 ईस्वी में कब हुआ था? 1700 ईस्वी में जो है वह इटली के जो बार्टोलोमिया क्रिस्टोफरी थे, इन्होंने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बुलंद दरवाज़ा था वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो देखिए, जो बुलंद दरवाज़ा था तो इसको किसने बनवाया था? इसको जो है, एक मिनट इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, बुलंद दरवाज़ा जो है वह बनवाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा जो है वह बनवाया गया था 1605 में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ही इसको बनवाया गया था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक जो है वह अकबर का शासनकाल था। ठीक है, अब देखिए, अकबर ने और को क्या क्या चीज़ बनवाया था। तो देखिए, आगरा का लाल किला भी अकबर ने बनवाया था, और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये सब जो है वह इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का फैक्ट है वही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। फतेहपुर सीकरी नगर भी किसने बसवाया था? अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, तो आगरा का लाल किला और यह फतेहपुर सीकरी, यह दोनों याद रखिएगा, और एक बुलंद दरवाज़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक काफूर किस सुल्तान का सेनापति था। ऑप्शन ए है कि अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, मालिक काफूर जो थे वह अलाउद्दीन, यहाँ पे देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो थे वह सेनापति थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका भाग है। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह मूल रूप से किसका भाग है। ऑप्शन ए है जुरैंशिक भूमिका, या फिर आगरा भूमिका, या फिर आर्यभट्ट भूमिका, या फिर गोंडवाना भूमिका। तो देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है यह जो है वह गोंडवाना लैंड का जो है वह भाग है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि स्वेज राष्ट्रीय नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है। यानी कि स्वेज राष्ट्रीय नहर है वह भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर, ऑप्शन डी है लाल सागर। तो देखिए, जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को जो है वह लाल सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी।
ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1867 में, ऑप्शन सी है 1862 में और ऑप्शन डी है 1872 में। तो देखिए जो कार्ल मार्क्स का पुस्तक था दास कैपिटल, जो कि काफ़ी फेमस बुक है, तो यह 1867 में जो है वह प्रकाशित हुआ था। और आप लोगों से दास कैपिटल के रचनाकार भी पूछे जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 टाइप के घुमा कर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।